एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को गौर से सुनिएगा, मैं आप और तोहफा दे रहा हूं, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूं। जो बंदा यह चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत के बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूं, अल्लाह 1.25 लाख दफा नफी इस्बात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल, ये मामूलात। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्त में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गए। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कज़ा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है, और रिज़्क़ की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे, मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता मैं कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह, मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक देना, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। तो बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है। अल्लाह कुत्तों को खत्म करके दिखाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ा के आंखों से दिखाता है। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील। कमाल चीज है, रिज़्क़ में बरकत और सेहत में बरकत। कितने लोग हैं, मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया, लाइलाज बीमारियां खुद हमें छोड़ जाती हैं, डर जाती हैं। इस वजीफे में इतनी ताकत, इतनी तासीर और इतनी कुव्वत है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील। क्या कमाल है इसमें, क्या तासीर। मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात हैं। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है, और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपने खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है और एक तवज्जो मिलती है। एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन, अकाबिरीन, उलमा की जिंदगियों के वाकयात में ये बात पढ़ी, सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा जी, पहली रकत में अगर अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल उलूम कबीर वाला से फारिग थे, पुराने बाबा जी थे। वो मुझे एक दफा मिले, मुझसे अजीब बात कही। हमारे यहाँ कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे गांव में मैं गया, हमारे बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब, कैंची के साथ, उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी। मुझे कहने लगे जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं, तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी, मैंने कहा आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे जब हमें सबक याद नहीं होता था
اور ہم بھول جاتے تھے. ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو, نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرح, دوسری میں علم تر کیف, اور کہا ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے. اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے. اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تر کیف. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں. حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی. تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے, میں پریشان, میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں. جس کے لیے آسمان کا رزق راحت, عزت, برکت, وسعت, وقت, مقام آسمان سے آتا ہے, جس کے لیے ختم ہو جائے, اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے, سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی. اس کی زندگی میں فقر ہوگا, اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا, اس کی زندگی میں غربت ہوگی, اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی, اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے, اس کی زندگی میں بیماریاں, پھر وہ جادو, جنات, اثرات, نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا, ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا. آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا, رحمتیں بند ہو گئیں, اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے, میرے گھر میں کنواں ہے, اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے, اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس میں گندگی ہوتی ہے, اور گھر میں نفرت ہے, گھر میں پریشانی ہے, گھر میں حالات کی تنگی ہے, ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظ سخت ہے وہ بولنا نہیں چاہتا اس لیے رک جاتا ہوں, لفظ سخت ہے وہ بولنا نہیں چاہتا, جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے اس لیے رک جاتا ہوں, اللہ لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. اے اللہ کے ولی آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر, درمیان میں کوئی ندیاں آئیں, کوئی دریا آئے, کوئی سمندر آئے, 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے, اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں, اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان, میری بھی کوئی دل کی فریاد, میرا بھی کوئی, کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے, زمین بھی ناراض ہے, ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں. فرمایا اس کے غم کی داستان ایسی تھی, اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا, خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے. فرمایا آنسو بہا رہے, اس کا غم, اس کی قسمہ پرسی کی حالت, اس کی حالات کی تنگیاں, اس کی حالات کی سخت, اور اس کا انداز بیان. اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی اشش, ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اشعار کہتا تھا, باہر پڑھتا تھا, اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں, منام ایک خواب سناتا ہوں, اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے, خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے, اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. خواب کے اندر, اس خواب کے اندر تیری تعبیر, الجھنوں کا حل موجود, اور پھر اپنا خواب سنائے. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے. فرمانے لگے محمد کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں, اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں. تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں. پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں, اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں, عطا کیجیے. تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ, اور فرمایا مجھے پڑھایا, اور پھر پڑھایا, اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا. کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا. پھر پڑھایا, اور پھر پڑھا کے میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا, اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی. اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے اپنے لیے پڑھنا شروع کیا, اور جو بھی مصیبتوں کا مارا, تکلیفوں کا مارا, حالات کا مارا آیا, میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا, اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا, اگر 7 نہیں 70 جادوگر, 70 نہیں 70 جادوگر, 70 نہیں 70,000 جادوگر, 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے, تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے, برکتوں کے, عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے. مصیبتیں اس سے دور ہوں گی, جادو اس سے ختم ہوگا, اور دشمن ناکام ہوگا, حالات کی تلخیاں دور ہوں گی, اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا, راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا, اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی, آسمان رحمتیں برسائے گا, سمندر نعمتیں عطا کرے گا, اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت زبردست عمل ہے. ہم ان ہستیوں کا ذکر خیر بھی کریں گے, اور ان کے ذکر خیر کی نسبتوں سے زندگی کے مسائل مشکلات حل. ایک سوال ہے, اگر زندگی کے مسائل مشکلات حل ان ہستیوں کی نسبت سے نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ان کی نسبتیں, جن کی نسبتوں کو ہم ہر نماز کی تحیات میں پڑھتے ہیں, جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی وہ درود ابراہیمی ہے جو سب درودوں سے اعلیٰ بھی ہے, افضل بھی ہے, پاک کمال بھی ہے, بے مثال بھی ہے, اور روایات اور کتابوں سے ثابت بھی ہے اس درود پاک کے بارے میں. اور اس درود پاک کا ابتدائی حصہ کبھی سوچا ہی نہیں, اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں کسی اور کا ہے. نہیں, کتابوں میں دونوں روایات ملتی ہیں, آل محمد بھی و اعلی آل محمد بھی. درود ابراہیمی میں دونوں روایات ملتی ہیں. اب اس عمل کو ہم بیان کرتے ہیں جس عمل کے تذکرے اور جس عمل کا ذکر خیر انہوں نے کیا اور ان لوگوں سے کروایا. اس عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں, ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو, الفت ہو, راحت ہو, اور لوگ آپ کے دل کے لیے, لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمت اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں.
और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आपकी नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी, वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़िए मेरे साथ। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान है, और ये 7 जमीन है, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है, कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम हैं। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है, सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 हैं। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं, बरकातुम मिनस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है। रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि रूहानियत में ये बंदा कितना आगे है और कितना आगे से आगे बढ़ गया है, किसी को इल्म भी नहीं होगा। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की मजबूरी बना ले और नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर देखें कमालात। क्यों? फरमाया जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, आंखें खुल जाएं। ये सूरत फातिहा नमाज खाने के दौरान पढ़ने वाला ये अहले नजर में है, इसकी नजर वसी हो जाती है। ये अहले कश्फ होते हैं, इनकी दिल की आंखें खुल जाती हैं, ये फरिश्तों को देखते हैं, ये इंसानों के दिलों में झांक लेते हैं, ये कायनात के राज पढ़ लेते हैं, कायनात के राज पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक इनके सामने जिन्नात आंखों से दिखाता है, हत्ता कि यहाँ तक कि अल्लाह कब्र के राज भी इनके ऊपर खोल देते हैं। नूरी लुकमे का असर यह है, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं। यह नूरी लुकमे की तासीर है। चेहरे की आंखें तो सबके पास हैं, दिल की आंखें सबके पास नहीं। दिल की आंखें सबके पास नहीं, चेहरे की आंखें सबके पास हैं, दिल की आंखें सबके पास नहीं। नूरी लुकमे की यह तासीर है कि दिल की आंखें खुल जाती हैं और दिल की दुनिया आबाद और दिल की दुनिया शाद और दिल का वो बंदा बामुराद बन जाता है जो नूरी लुकमे अपनी जिंदगी में शामिल करता है। और नूरी लुकमे सूरत फातिहा और कितनी बार? अच्छा, ये सूरत फातिहा बीमारियों का इलाज। साहबा करम फरमाते हम जा रहे थे, कोई एक सरदार था, उसको बिच्छू ने काट लिया और उसको चीख रहा था बेचारा। और मैं सांप का काटा सोए, बिच्छू का काटा रोए। मेरे पास एक सांप का कांटा आया था, गनूदगी में था, बहुत गनूदगी में से सोता था और मैंने कहा इसको सोने ना दे। ख्याल न किया उन्होंने, इधर से हटा तो बंदा खत्म हो गया, सांप का काटा। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलिक अब्दुर्रहमान रूडी तो लाए, तो कहने लगे इस बिच्छू के कांटे का इलाज। साहबा करम ने 7 बार सूरत फातिहा पढ़ के उसमें दम कर
और वो ठीक हो गया। और मैं जब सूरत फातिहा अर्शों से जमीन पे आई, नाजिल हुई, एक गूंज उठी, एक आवाज आई, और मैं अल्लाह से आज वो चीज जमाने पे जमीन पे नाजिल की है जो इससे पहले कभी आई नहीं थी और जो इसके बाद कभी आएगी। इससे पहले कभी आई नहीं थी, इसके बाद कभी आएगी। और जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, शैतान रोया, पीटा, अपना सर पे राख डाली और इतना शोर किया कि काश कि ये सूरत फातिहा आई है, और अगर आई है तो वापस चली जाए, अगर वापस नहीं गई तो किसी की जुबान पे ना जाए, यानी कोई इसको पढ़ ना सके, अगर पढ़े तो उसका यकीन ना मिले। यकीन से पढ़ने वाले की दुनिया भी, आखिरत भी, रिस्क भी, इज्जत भी, सेहत भी, तमंगरी भी, बादशाहत भी, खुशियां खुशहालियां भी यकीन से पढ़ने वाले को मिलती हैं। और इसलिए आज भी शैतान सूरत फातिहा से लरसता है कि सूरत फातिहा पढ़ने से जिन्नात और शयातीन ऐसे दूर होते हैं, ऐसे कि मीलों दूर चले जाते हैं और उस बंदे से खौफजदा होते हैं जो सूरत फातिहा पढ़ता है। खाने के दौरान इसकी हिकमत क्या है? इंसान खाने के दौरान मशगूल होता है, खाने की लज्जतों में खोया हुआ होता है, और अगर भूख बहुत ज्यादा हो, भूख बहुत ज्यादा हो तो फिर तो होश नहीं होता, फिर होश ही नहीं होता अगर भूख बहुत ज्यादा हो। अब इसी दौरान जिस तरह, सुने गौर से, बड़ी मैं अजीब बात बता रहा हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन अल्लाह के वली थे, विलायत के ताजदार थे, सरदारों के सरदार थे, औलिया के सरदार। मैं बाजार में जाते थे, जाके फिर वापस आ जाते थे, फिर जाते कुछ नहीं खरीदते थे। किसी ने पूछा अब क्यों जाते हैं? फरमाया 2 वादे लेने। क्या? मैं जाके बाजार में हर बंदे को सलाम करता हूँ, वो सलाम का जवाब देते हैं, और क्या पता किसी के सलाम का जवाब ऐसा हो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल भी हो, महबूब भी हो। और फिर फरमाया बाजार में जाता हूँ और जाके बाजार में जाता हूँ और जाके बाजार की दुआ पढ़ता हूँ। फरमाया जो चौथा कलमा घर में पढ़ेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बाजार में पढ़ेगा कितने नेकियां मिलेंगी? 10 लाख नेकियां मिलेंगी। पर मैं 10 लाख नेकियां कमाने के लिए जाता हूँ। आले रसूल की मोहब्बतें, इबादतों का हिर्स देखें, हमें माल का हिर्स, उन्हें अमाल का हिर्स। वही दुआ, वही चौथा कलमा घर में पढ़ें, 10 नेकी हैं, बाजार में पढ़ें, क्योंकि वह हर बंदा मशगूल है, दुनिया में, माल में, चीजों में, भाव ताव में लगा हुआ है। वही बाजार में पढ़ें तो 10 लाख नेकियां। इसी तरह खाने के दौरान जब लज्जत है, खाने के दौरान जायका है, और खाने के दौरान लज्जत और जायके में अगर कोई बंदा सूरत फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह कहता है तो इन लज्जतों में मुझे ना भूला, इन खाने की चीजों में मुझे ना भूला, इन सारी कैफियतों में मुझे ना भूला। अल्लाह खुश होता है और फिर अल्लाह जल्ल शानहू उसे 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें हवाले कर देता है। और जिसके पास 7 आसमान 7 जमीन की बरकतें हों, ये सारी इबादतें खाने के दौरान कोई माना नहीं रखती, फिर ऐसी समेट के अल्लाह कायनात को उसे दे देता है। नूरी लुकमे की तलाश करें, नूरी लुकमा जिंदगी में ले आए, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरेगी, बहुत लाजवाब जिंदगी गुजरेगी। 7 दफा सूरत फातिहा से कर्जे उतर जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से बेटे मिल जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से नेमतें, और 7 दफा सूरत फातिहा वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। कहें इंशाअल्लाह। आप सोचें कौन सा मुश्किल अमल, बहुत जबरदस्त अमल है, 1 मिनट का काम है, काम बन जाता है। और मैंने इसकी इजाजत जितनी मुश्किल से ली थी ना, इस अमल की बहुत मुश्किल से इजाजत, और जिस दिन ली थी उसी दिन फैसला किया था इंशाल्लाह इसे छुपाऊंगा नहीं, इंसानियत मखलूक को बताऊंगा। और ये 7 दफा सूरत फातिहा जो दिल का मरीज हो, मुझ जैसा, उसका भी इलाज है, जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं और आज भी हूं, दुआ करो मौत तक न रहूं। और मैं दिल का सख्त रूहानी मरीज हूं, जिस्मानी नहीं हूं। मेरी पिछली दफा की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कि बाबा गया, जाना तो है, जाना तो लाजिम है। पिछली दफा मैंने वो कह दिया कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं, मेरे लिए दुआ करो। वो ये मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं। तो ये बीमारी जो दिल की बीमारी है ना, उसका भी इलाज है, रूहानी है या जिस्मानी। जैसे मैं दिल की रूहानी बीमारियों के बारे में मैंने आपको कहा, मैं सख्त मरीज हूं दिल का, अल्लाह करे इसका मर्ज का इलाज हो जाए। तो खाना खाते हुए मेरे दिल के लिए भी आप दुआ करेंगे कि अल्लाह भी मेरे दिल को ठीक कर दे, अल्लाह भी ठीक कर दे। आप मुझे बुजुर्ग समझते रहे और अंदर से काम खोखला हो, ये दिल की रूहानी बीमारियों का भी इलाज है, और ये जिस्म की और दिल की जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। यह सेहतमंदी का राज है। सूरत फातिहा है बाबा, सूरत फातिहा, सूरत फातिहा। जो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है
ایک بار اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔